क्या आप भी कोडिंग सीखना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मनोज और मुझे है 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ बेसिक फंडामेंटल और टिप्स की जो हमें कोडिंग सीखने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे वेबसाइट क्या है, क्या यूज़ केस है, क्यों हम बनाते हैं, राइट, और कैसे बनती है, कहाँ उसको होस्ट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट या फिर आप ऐप यूज़ करते हो, राइट। जैसे अमेज़ोन का मैं नाम लूँगा, हालांकि लेना नहीं चाहिए। अमेज़ोन है, मिंत्रा है, काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके आप ऐप यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, राइट। और सिमिलरली आप क्या करते हो कि ब्राउज़र में जाते हो और ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हो। जैसे कि मैंने अभी टाइप किया था और मैंने एक जैसे शर्ट मेरे को खरीदनी थी और मैंने शर्ट खरीद के एक वेबसाइट पर मैं रिडायरेक्ट हो गया। जैसे कि ये वेबसाइट आपको मेरे सिस्टम में दिख रही होगी, थोड़ा कम भी दिख रही होगी बट फिर भी ठीक है। तो आपके सामने एक वेबसाइट आ गई और जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा मोटा कि भाई बैनर है, कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, राइट। तो कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैटेगरीज आप देख सकते हो। आप देख रहे होंगे जो ये वेबसाइट है, अब हम इसको वेबसाइट क्यों बोल रहे हैं, राइट, या फिर वेबसाइट क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो वेबसाइट बेसिकली एक ऐसा एड्रेस है, एक ऐसी डिजिटल प्रेजेंस है या एक डिजिटल ऐसा एड्रेस है जहां आप अपने बिजनेस को लेके, अपने आप को लेके, अपने वर्क को लेके या फिर एक पर्सनल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो उसको लेके आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लिस्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, राइट। जैसे कोई भी बंदा आता है और वो आपका गूगल पे डालता है, गूगल पे डालने के बाद ये आपका एक एड्रेस होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन डाल के आपके वेबसाइट तक, आपके पेज तक पहुंच सकता है जहाँ पे आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिस्टेड है, राइट। ये तो हुआ बहुत बेसिक बात कि भाई वेबसाइट का काम इस तरीके का होता है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक लैंडिंग पेज है ना, वेब पेज, और पूरी वेबसाइट किसको बोलते हैं ना। तो वेबसाइट जो होती है एक नंबर ऑफ पेजेस का कलेक्शन होता है। एक से ज़्यादा वेब पेजेस होंगे तो हम उसके कॉम्बिनेशन को वेबसाइट बोल देते हैं, है ना, बेसिक भाषा में। और वहीं पे वेब पेज की अगर मैं बात करूँ तो एक सिंगल लैंडिंग पेज को, राइट, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा एक ही पेज होता है, वहीं पे आपके नेविगेशन पर क्लिक करके आप स्क्रॉल बॉटम हो जाते हो और टॉप चले जाते हो, है ना। उन तरीके की वेबसाइट को वेब पेज बोला जाता है, सिंगल वेब पेज वेबसाइट बोला जाता है ना। बहुत सिंपल भाषा में आपने जाननी है वेबसाइट और वेब पेज का, राइट। अब बात आती है कि ये चलती कैसे है ना। पहले डिजिटल प्रेजेंस समझ लिया, अब ये चलती कैसे हैं, यहाँ कैसे हम इन तक पहुँच पाते हैं, है ना। तो अब आप देखते होंगे कि आप किसी भी जब वेबसाइट को खोलते तो आपके पास में एक छोटा सा एड्रेस होता है ना। आप जब यहाँ पे जहाँ पे यूआरएल हम डालते हैं, है ना, यूआरएल डालते हैं, यूआरएल इन द सेंस कि एक एड्रेस, एक नाम डालते हैं हम, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसी की बिहाफ पे हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनको आप अपने डेली बेसिस में यूज़ करते हो, है ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे, राइट। अब जैसे मैं मान के चलूँ, मैं अपनी वेबसाइट की बताता हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम है वेबविला, है ना, WEBWILA। तो मैं क्या करता हूँ, मैं या तो गूगल पे जाता हूँ और सीधा वेबविला डालता हूँ, या फिर मैं गूगल के क्रोम को खोलता हूँ, क्रोम के जाके एड्रेस बार में webvilla.com करके डाल देता हूँ, है ना। जो webvilla.com जो मैंने डाला है वो डोमेन है ना। अब पूछोगे सर डोमेन क्या है ना। तो डोमेन एक ऐसा नेम है, एक ऐसा, जैसे हम बोलते हैं भाई, जैसे मेरा नाम मनोज है, आपका नाम XYZ है, राहुल है, शीतल है, मंजू है, कोई भी है ना। तो बेसिकली जो डोमेन है वो भी एक नाम है आपके बिजनेस का, है ना। अब इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक होता है। बेसिकली जितनी भी हम वेबसाइट होस्ट करते हैं ना, उसके पीछे बेसिकली एक IP होती है ना। जैसे 192 करके समथिंग होता है, तो अलग अलग सर्वर की अलग अलग IPs होती है। अब इन तरीके के IPs को ना कोई भी लोग याद नहीं रख सकते, है ना, याद नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे नंबर्स है, जैसे जो भी मतलब 1982.000 जो कुछ भी है, मतलब एवरीथिंग एनीथिंग एल्स। तो जो भी जिस तरीके का भी ऐसा नंबर है, उसको ह्यूमन नेचर याद नहीं कर सकता। हाँ, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हमारा डोमेन नेम आया। जब भी WW और W3C स्टैंडर्ड्स में जहाँ से भी डोमेन का मतलब इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ IPs के साथ में एक नाम को अटैच करना शुरू किया, है ना। उस नाम को हम डोमेन नेम बोलने लगे, है ना। जैसे मेरे बिजनेस का मैंने बताया वेबविला नाम है, तो वेबविला डोमेन के पीछे भी एक IP होती है ना, सर्वर की एक IP होती है। तो इस तरीके से इसको हम नाम बोल देते हैं, डोमेन नेम बोल देते हैं, है ना। तो जो भी आप डालते हो, अगर आपको माइट भी अब आपको क्लियर हो गया हो कि जो भी हम एड्रेस बार में डालते हैं, अगर वो पूरा रीडेबल नेम होता है, राइट, न्यूमेरिक नहीं है, तो बेसिकली वो एक डोमेन नेम होता है ना।
और अब इसके आगे जाने के, जैसे डोमेन के साथ में आपने देखा होगा .com लगा होता है, .net होता है, .in होता है, edu करके होता है ना, ये गूगल की एक्सटेंशंस होती है ना, सफिक्स होते हैं कि भाई कई अलग अलग तरीके के डोमेन होते हैं, है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली जैसे .com होता है ना, कमर्शियल उसको पूरा बोला जाता है। जैसे कोई भी वेबसाइट के पीछे .com लगा है तो .com को हम कमर्शियल वे में बोलते हैं। जैसे .in हो गया, तो इनको काइंड ऑफ डोमेन की रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। जैसे .com मैंने बताया कमर्शियल है, ठीक है। .in इंडिया रिप्रेजेंटेबल है, edu एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सटेंशंस होती हैं इनके डोमेन के साथ में जो लगती है ना। तो बेसिक इतना ही है, काफ़ी ठीक रहेगा अभी के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, है ना। तो हमने जाना वेबसाइट, वेबसाइट के बाद में डोमेन, है ना। अब इसके साथ साथ सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेबसाइट चलती कहाँ है ना। तो वेबसाइट चलाने के लिए आपको एक ऐसे बेसिक ब्राउज़र की नीड होती है। जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, मैकबुक है सफारी यूज़ करते हो, है ना, या ब्रेवो करके हो गया वैसे, या फिर ओपेरा मिनी हो गया, है ना। तो इस कई कई अलग अलग तरीके के आपके ब्राउज़र्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो ना। तो वहाँ पे HTTP बस सपोर्टेबल आपको चाहिए होता है। किसी भी वेबसाइट, किसी भी ब्राउज़र में आप वेबसाइट चलाओगे चल जाएगी, है ना। तो हमें ब्राउज़र भी पता होना चाहिए, ब्राउज़र क्या होता है, कैसे काम करता है ना। तो बेसिक कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री कहाँ होती है, डाउनलोड्स क्या होते हैं, है ना, या फिर आपकी सेटिंग, जैसे आप कैशे सेटिंग्स वगैरह कहाँ होती हैं, क्लियर कैशे करने वाला। तो ऐसे कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए ब्राउज़र के। और होप्स हो कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो बंदे हैं, उनको सबको पता ही होगा कि कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि डोमेन हमने समझा, वेबसाइट समझा, डोमेन की छोटी मोटी एक्सटेंशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं होस्टिंग की तरफ में, या फिर एक सर्वर की तरफ में, है ना। तो हम जब भी किसी वेबसाइट को कहीं पे देख रहे होते हैं, तो देखने के बाद हम देखते हैं भाई वो जिस प्लेस पे रखी जाती है ना, जिस जगह पे वो रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं ना, है ना। जहाँ पे वो रखी गई है, उसका जो डेटा डाला गया उसको क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे सर्वर बोलते हैं ना। या फिर आपने सुना होगा होस्टिंग, है ना। तो एक छोटा सा टर्म होता है होस्टिंग। तो होस्टिंग किसको बोलते हैं ना, यही वो चीज़ होती है कि एक होस्टिंग या फिर सर्वर की अगर मैं बात करूँ, तो होस्टिंग एक ऐसी जगह है ना, जहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सभी फाइल्स को, डेटा फाइल्स को या डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है, और सारी फाइल्स को वहाँ पे रख दिया जाता है और आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ना। और फिर उसी डोमेन को, जो आपके बिजनेस का नाम है, उसी डोमेन को उस होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र में लाइव दिखना शुरू हो जाती है ना। तो ये बेसिक से फंडामेंटल है होस्टिंग का, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अब आप जब सीखने जाओगे तो आपको इन बेसिक चीज़ों को पता होने के बाद में अब आप इसको खुद कैसे बनाओगे ना। क्योंकि आपका कोई भी फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई क्या मुझे वेबसाइट खरीदने, मतलब डोमेन खरीदने की नीड है, या फिर मेरे को होस्टिंग खरीदने की नीड है, या मेरे को कोई सर्वर लेना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी चीज़ की लेने की एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस क्या करना है, एक बेसिक सा लैपटॉप लेना है, एटलीस्ट i3 हो, थोड़ा मोटा, मतलब 8 GB मिनिमम काफ़ी है। 8 चलाने को तो 4 GB में भी रैम चल जाएगी, बाकी 8 GB कम से कम होना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक प्रोसेसिंग के लिए। तो बेसिक आप कोई भी लैपटॉप ले लो, उतना एकदम से आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक आप एक लैपटॉप आपके पास में होना चाहिए, या फिर एक PC होना चाहिए, राइट। और उसके अंदर आपके पास में एक लोकल सर्वर होना चाहिए, है ना। अब लोकल सर्वर, आप बोले कि भाई लोकल सर्वर क्या होता है, काइंड ऑफ डोमेन होस्टिंग होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक लोकल सर्वर, जैसे हमने होस्टिंग की बात करी, ऐसे ही कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे जैम्प करके आप बहुत मोस्ट पॉपुलर है। तो जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, है ना। तो इस तरीके के 2-3 टूल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो आपको मतलब मिल जाएंगे। तो बाकी मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा जैम्प, जो कि 99% इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना। कितने भी बड़े ब्राउज़र, बड़े जो डेवलपर्स है, कितने भी छोटे डेवलपर, सभी इसी से सीखते हैं। तो जैसे आपने जैम्प सेटअप करना है ना, जैम्प एक सर्वर है, एक जो आपको इन्वायरमेंट सेटअप दे देता है, एक लोकल सर्वर दे देता है ना। जैसे सर्वर होता है ना होस्टिंग का, हमने बात करी थी, वैसे आपको एक लोकल इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी सारी फाइल्स रख सकते हो, है ना। और जैम्प इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ ऐसी बेसिक सी वो पूछेगा कि आपको क्या क्या एक्सटेंशंस की ज़रूरत है। जैसे आप PHP उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, डेटाबेस उसमें डाल सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको
इन चीज़ों पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं कोशिश करूँगा कोई नई फ्रेश वीडियो बना दूँ आपके लिए। बाकी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी ज़ैम्प इंस्टॉल करना सीख सकते हो, है ना। तो पीसी लेने के बाद में आपको पता लगा कि आपको एक लोकल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। जैसे मैंने ज़ैम्प बताया वैसे ही थोड़ा सा, जैसे और थोड़ा सा हम आगे सीखेंगे तो PHP और MySQL भी उसके साथ में मिल जाएगा, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया ब्राउज़र, तो ब्राउज़र आपके एक सिस्टम में होना ज़रूरी है। नाउ अब आता है, अब आप कोडिंग कहाँ करोगे, है ना। जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल कर लोगे तो उसके अंदर जैसे डायरेक्टरी, मोस्ट कॉमन पब्लिक डायरेक्टरी होती है htdoc करके, राइट। तो वहाँ पे आप अपना डेटा डालना शुरू करोगे, वेबसाइट लिखना शुरू करोगे। लेकिन अब जब वो फाइल्स होंगी, है ना, फाइल्स लिखनी कहाँ होगी, लिखोगे कैसे, है ना। तो लिखने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसे एडिटर्स, राइट, एडिटर या टेक्स्ट एडिटर हम बोल सकते हैं, उनकी आपको नीड पड़ेगी जो इनकी लैंग्वेजेस को, इनके फॉर्मेट को, इनके सिंटैक्सिस को सपोर्ट करे, है ना। जैसे विजुअल कोड स्टूडियो है, कर्सर करके आजकल आ रखा है, या फिर हाँ, आपने PHP स्टोम आपने सुना होगा, या फिर सबलाइम एडिटर आपने सुना होगा। तो ये 2-3 कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। आप जैसे ऑटम भी है एक ना, ऑटम भी है, तो ऑटम भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपने कौन सा करना है। मैं इनिशियली रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत कोई लाइट वेटेड सा डाल लो, ठीक है। और आजकल अगर AI को अगर आप ध्यान में रखते हो तो AI के लिए आप सबसे बेस्ट अभी कर्सर है। फ्री आपको छोटे मोटे उसमें मतलब सर्च इंजन्स या फिर जैसे AI के इंजन्स आपको मिल जाएंगे, कर्सर आप यूज़ कर सकते हो। और विजुअल कोड स्टूडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आजकल तो सबलाइम भी थोड़ा सा है, बट थोड़ा सा कम हो गया कर्सर के सामने। तो आप कर्सर यूज़ कर सकते हो, मतलब अच्छा है काफ़ी, और लाइट वेटेड भी, आपका स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जैसे जो कि आज की हमने इस वीडियो में जाने। तो बेसिक से हमें पता होना चाहिए, डोमेन होस्टिंग, URL, ब्राउज़र या फिर लोकल सर्वर हो गया। तो आई थिंक काफ़ी है आज की इस वीडियो में, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें लर्न करो। और इसके बाद जब ये सेटअप हो जाएगी चीज़ें तो ठीक है, आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट डालो, मेरे को व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको मेरा एड्रेस मिले, आप बस एक पिंग डाल दो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो आप उनको कॉन्फ़िगर करो तब तक, और फिर आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैसे फाइल डायरेक्टरी लेते हैं, कहाँ पे फाइल सेव करते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप आपको बेसिक टिप्स, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मतलब किन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है या आपको थोड़ा भी कुछ लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो बंदे अभी नए हैं, सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ में लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।